विदग्ध माधव जो नाटक है वो लिख रहे हैं और हरिदास ठाकुर भी वहाँ पर बैठे हुए हैं। और चैतन्य महाप्रभु आए रूप गोस्वामी के पास और पूछा कि कौन सा ग्रंथ लिख रहे हो। और रूप गोस्वामी जो लिख रहे थे उसका एक पृष्ठ उन्होंने उठाया और उसको पढ़ा। तो जो पढ़ा वो श्लोक जो है इतना सुंदर नाम की माधुरी का है कि भगवान चैतन्य उसको जो है मतलब बहुत प्रसन्न हुए। और जब चैतन्य महाप्रभु बहुत प्रसन्न हुए और हरिदास ठाकुर भी वहीं बैठे थे तो हरिदास ठाकुर नृत्य करने लगे और इस श्लोक की प्रशंसा करने लगे। तो हरिदास ठाकुर कह रहे हैं कृष्ण नामेर महिमा शास्त्र साधु मुखे जाने। अभी तक हमने कृष्ण के नाम की महिमा शास्त्रों से और साधुओं के मुख से जानी, अभी तक जो महिमा है, लेकिन नामेर माधुरी ऐसे कहाँ नहीं सुनी। ये नाम की ऐसी माधुरी कहीं नहीं सुनी, ना किसी शास्त्र में सुनी, ना किसी साधु के मुख से सुनी। तो हरिदास ठाकुर ये बात बोल रहे हैं चैतन्य महाप्रभु के सामने और रूप गोस्वामी के सामने। तो रूप गोस्वामी के जो श्लोक है नाम की मधुरता का है। तो जितने शास्त्र हैं साधुओं ने नाम की महिमा तो बताई है, कृष्ण नामेर महिमा शास्त्रों ने और साधुओं के मुख से बहुत सुनी है, हरिदास ठाकुर ने बहुत सुनी है। और सब शास्त्र उनके जो है मुंह में स्फुरित होते हैं हरिदास ठाकुर। लेकिन वो कहते हैं कि किसी भी शास्त्र में नाम की ऐसी माधुरी, स्वीटनेस, ग्रेटनेस तो है शास्त्रों में और साधुओं के मुख से नाम की ग्रेटनेस यानी महिमा तो सुनी है, लेकिन जो स्वीटनेस है नाम की वो रूप गोस्वामी ने जो श्लोक में जो दिया है तो वो जो है किसी शास्त्र में और किसी भी साधु के मुख से नहीं सुना। तो हरिदास ठाकुर ये बात बोल रहे हैं। अब ये तीन प्रकार की जो स्वीटनेस माधुरी है वो रूप गोस्वामी जो बता रहे हैं। तो पहली स्वीटनेस यानी माधुरी क्या है कि मुख में अगर ये कृष्ण का जो नाम है तो ये अगर आ जाता है तो हमारे मन में इच्छा होती है कभी कई मुख हो जाएं। एक मुख में जो है इतना मतलब नाम का माधुरी है कि कई मुख पाने की इच्छा होती है कि कई मुखों से नाम का उच्चारण किया जाए। और जब कान में प्रवेश करता है ये नाम तो करोड़ों कानों को पाने की इच्छा हो जाती है, इतना इसकी नाम की माधुरी है। और अगर चित्त में अगर आ जाए ये नाम तो चित्त में क्या होता है कि सब इंद्रियों के जो कार्य हैं बंद हो जाते हैं। चित्त में जो है इतनी मधुरता है नाम की कि सब इंद्रियों के कार्यों को बंद कर देता है। तो रूप गोस्वामी कहते हैं कि ये जो कृष्ण नाम जो 2 अक्षरों का बना हुआ है इसमें पता नहीं कितने कितने अमृत से जो है बनाया गया है, पता नहीं कितने प्रकार के अमृतों से मिला करके ये 2 अक्षर जो कृष्ण नाम है ये बना हुआ है। तो नाम की जो मधुरता है ये रूप गोस्वामी ने जो लिखी है इस श्लोक में, तो चैतन्य महाप्रभु ने पढ़ा तो बहुत प्रसन्न हुए और हरिदास ठाकुर नृत्य करने लगे। और नृत्य करते करते ऐसा बोल रहे हैं कि किसी शास्त्र में और किसी साधु के मुख से ऐसी मधुरता नहीं सुनी। और जब हरिदास ठाकुर नृत्य करने लगे तो चैतन्य महाप्रभु ने क्या किया, तबे महाप्रभु दुहे करी आलिंगन। तो महाप्रभु ने दोनों का आलिंगन किया। तो रूप गोस्वामी एक ऐसे व्यक्ति हैं जो पहली बार नाम की मधुरता का इतना सुंदर वर्णन किया। और हरिदास ठाकुर अकेले ऐसे व्यक्ति हैं जो नाम की मधुरता का ऐसा आस्वादन करते हैं। तो दोनों का जो है चैतन्य महाप्रभु ने आलिंगन किया। दोनों जो है मतलब विशेष भक्त हैं। एक तो रूप गोस्वामी जो नाम की मधुरता का वर्णन करने वाले हैं और दूसरे हरिदास ठाकुर जो नाम की मधुरता का आस्वादन करते हैं। तो इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु दोनों का आलिंगन किया। इस प्रकार कथा प्रसंग चल रहा है। हरे कृष्ण।